Hello everyone, Kumal Sharma this side, and here I welcome you all to your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज हम उन सारे वर्ड्स और वोकैबलरीज को डिस्कस करेंगे जो कि एक्सट्रैक्टेड है फ्रॉम योर एडिटोरियल डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर from today only on 8th of June 2021. So let's begin with the first word. सो योर फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज डिस्टील्ड. डिस्टील्ड का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? ये एक एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में. इसका मतलब होता है हैविंग बीन प्योरीफाइड बाय अंडरगोइंग हीटिंग. मतलब किसी भी चीज़ को प्योरीफाई करना बाय हीट. ठीक है, जैसे हम पानी को अगर प्योरीफाई करते हो तो डेफिनेटली उसको उबाल के प्योरीफाई करते हैं. तो बाय द प्रोसेस ऑफ अंडरगोइंग हीटिंग हम किसी चीज़ को प्योरीफाई करते हैं. सो दे वी यूज द वर्ड डिस्टील्ड. ठीक है, सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इन्फ्यूज्ड या फिर रेक्टिफाइड. किसी चीज़ को इन्फ्यूज़ करना या फिर रेक्टिफाई करना. एंड द एंटोनिम्स आर पोल्यूट या फिर डर्टी. एंड द यूज ऑफ द वर्ड इज डिस्टील्ड वाटर, मतलब प्योरीफाइड वाटर. सो दिस इज व्हाट वी कॉल डिस्टील्ड. अनदर वर्ड इज untrammeled. Untrammeled is an adjective. Untrammeled का मतलब होता है not deprived of freedom. मतलब किसी की फ्रीडम को ना छीनना. ठीक है, कम्प्लीटली किसी को जब हम फ्री करते हैं, बाउंडेशन में नहीं रखते हैं, फ्री ऑफ रिस्ट्रिक्शंस जब हम किसी पर्सन की पोजीशन को रखते हैं, सो दे वी यूज द वर्ड अनट्रैम्बल. तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? अनबाउंडेड या फिर फ्री. लूज भी हम बोल सकते हैं. ठीक है, and the antonyms are while you restrained or checked. So the use of the word is a mind untrammeled by the convention. कि हमेशा एक माइंड जो होता है वो फ्री ऑफ कन्वेंशन होना चाहिए. So they we use the word untrammeled, not deprived of freedom. नेक्स्ट वर्ड इज वनरेबल. वनरेबल इज एन एडजेक्टिव. वनरेबल का मतलब होता है अकॉर्डेड अ ग्रेट डील ऑफ रिस्पेक्ट. किसी को मतलब रिस्पेक्ट देना ड्यू टू द विजडम, एज और कुछ ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से अगर हम हमारे लिए रिस्पेक्ट कायम करते हैं इन फ्रंट ऑफ पीपल, तो वहाँ पे हम वनरेबल वर्ड का यूज़ करेंगे. सो अकॉर्डेड अ ग्रेट डील ऑफ रिस्पेक्ट ड्यू टू विजडम, हम कह सकते हैं एज, एंड ड्यू टू फैक्टर्स पोस्ट और पोजीशन. ठीक है, so synonyms of the word are respected, honored, right? And the antonyms are disreputable या फिर dishonorable. So a vulnerable statement, एक ऐसा statement जिसकी exactly सब लोग इज्जत करें, जिसको सब accept करें. So they will use the word vulnerable. Next word is languish. Languish is a verb. इसका मतलब होता है grow weak, कमज़ोर होना या फिर बी फोर्स टू रिमेन इन एन अनप्लेजेंट स्टेट. मतलब किसी इंसान को मजबूर करना कि वो किसी ऐसी अनप्लेजेंट सिचुएशन या कंडीशन में रहे. ठीक है, सो उसके सिनोनिम्स हो जाएंगे वीकन या फिर डिक्लाइन. एंड द एंटोनिम्स आर थ्राइव या फिर फ्लॉरिश. सो यूज ऑफ द वर्ड इज ही हैज़ बीन लैंग्विशिंग इन जेल, कि उसको फोर्स किया जा रहा है टू स्टे इन जेल. सो दे वी यूज द वर्ड लैंग्विश. Here we have a term that is terminal decline. Terminal decline का मतलब होता है the gradual decline in cognitive function that occurs as a function of time before death. Exactly, जब जैसे जैसे एज बड़ी होती है वैसे वैसे इंसान का जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो डिक्लाइन होता जाता है. कॉग्निटिव फंक्शन इज मतलब होता है मेमोरी फंक्शन. ठीक है, जो हमारा कॉन्शियस फंक्शन होता है, कॉन्शियसनेस, ब्रेन का जो कॉन्शियस पार्ट होता है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता जाता है ग्रेजुअली, तो उसी को बोला जाता है टर्मिनल डिक्लाइन. सो द ग्रेजुअल डिक्लाइन इन कॉग्निटिव और कॉन्शियस फंक्शन दैट ऑकर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बिफोर डेथ. सो दे वी यूज द वर्ड सो टर्म terminal decline. नेक्स्ट वर्ड इज फ्लेलिंग. फ्लेलिंग प्लेज बोथ द रोल इन अ सेंटेंस एज अ नाउन और वर्ब. इसका मतलब होता है वेव और स्विंग वाइल्डली. किसी चीज़ को वेव करना या स्विंग करना, या फिर किसी को बैश करना भी हम बोल सकते हैं. घसीटने को भी हम फ्लेलिंग वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, घसीटने के लिए भी. सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे वेव, स्विंग या फिर बैश. एंड द एंटोनिम्स आर व्हाइल यू प्रेज समबडी एंड व्हाइल द थिंग इज स्टिल. ठीक है, एक जगह पॉज जब चीज़ होती है. सो दे वर फ्लेलिंग द आर्म्स टू ड्राइव अवे द इंसेक्ट्स, कि वो अपने आर्म्स को फ्लेल कर रहे हैं, हिला रहे हैं, उनको स्विंग कर रहे हैं
टू ड्राइव अवे द इंसेक्ट्स को भगाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रॉट। फ्रॉट इज एन एडजेक्टिव। फ्रॉट का मतलब होता है अफेक्टेड बाय स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी से अफेक्टेड होना, ठीक है। सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एंग्शियस या फिर वरिड, एंड टेंस भी हम बोल सकते हैं। एंड द एंटोनिम्स आर व्हाइल यू आर काम, हैप्पी एंड चेयरफुल। सो देयर वाज अ फ्रॉट साइलेंस, कि अभी ये जो साइलेंस है ये फ्रॉटफुल है, ठीक है, स्ट्रेसफुल है। सो दिस इज द वर्ड फ्रॉट। Another word is resent. Resent plays the role of a verb in a sentence. इसका मतलब होता है फील बिटरनेस, ठीक है, किसी के लिए बिटरनेस फील करना, डिसलाइक करना, एनवियसनेस की फीलिंग अराइज होना, तो वहाँ पर रिजेंट वर्ड का यूज़ होता है। रिजेंट बेसिकली जब हम किसी को किसी इंसान मतलब किसी भी चीज़ को डिक्लाइन कर देते हैं, मना कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम रिजेंट वर्ड का यूज़ करते हैं। सो लाइक एंड वेलकम आर द एंटोनिम्स एंड द यूज ऑफ द वर्ड इज शी रिजेंटेड हिम, कि वो उसे या तो डिसलाइक करती है या फिर शी रिफ्यूज्ड हिज प्रपोजल। सो दे वी यूज द वर्ड रिजेंटेड और रिजेंट। Another word is acute. Acute plays the role of an adjective or a noun in a sentence. इसका मतलब होता है unpleasant situation, मतलब किसी भी अनप्लेजेंट सिचुएशन के लिए हम अक्यूट वर्ड का यूज़ करेंगे। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे सिवियर या फिर श्यूड, एंड द एंटोनिम्स आर व्हाइल द थिंग्स आर नेग्लिजिबल या फिर स्लो विटेड। एन अक्यूट हाउसिंग शॉर्टेज, तो हाउसिंग शॉर्टेज के लिए जो वर्ड यूज़ हो रहा है दैट इज़ अक्यूट, मतलब जो हाउसिंग शॉर्टेज है वो एक अनप्लेजेंट सिचुएशन में है, ठीक है। टेंजिबल प्लेज बोथ द रोल इन अ सेंटेंस एज एन एडजेक्टिव और अ नाउन। इसका मतलब होता है अ थिंग दैट इज परसेप्टेबल इन टच, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको हम छू सकते हैं जो विजिबल होती है, ठीक है। सो इसके सिनोनिम्स क्या होता है, सॉलिड या फिर विजिबल। कोई भी कठोर चीज़ के लिए, सॉलिड चीज़ के लिए भी हम टेंजिबल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसी चीज़ जिसको हम छू सकते हैं या देख सकते हैं, राइट। सो द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इज इंटेंजिबल, the things which are not visible or which we cannot touch or see. So the use of the word is the characters were as tangible as all of us standing in this room, कि ये जो characters है इतने ही visible है जितने कि हम इस रूम में खड़े हैं जिस तरीके से। So they we use the word tangible. Next word is homonymous. Homonymous is an adjective. Homonymous का मतलब होता है ह्यूज, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ह्यूज होती है, बड़ी होती है, विशाल, अनॉर्मस, ठीक है। सो द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड इज स्मॉल या फिर टाइनी, एंड द यूज ऑफ द वर्ड इज अ ह्यूमंगस, स्टीक, ठीक है। सो दे वी यूज द वर्ड्स ह्यूमंगस, ह्यूज। सो दीज आर द वर्ड्स फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड स्टे कंटिन्यू विद गार्गी क्लासेस। आपको इस पर्टिकुलर सेशन की जो PDF फाइल है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू सो मच।